सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है प्राचीन शिव मंदिर जोंदन कला, जो 452 साल जिनको पूरे हो चुके हैं। ये आप सामने देख पा रहे हैं ये मंदिर। ये हाँ जी देवेंद्र जी, हाँ जी। ये क्या है यहाँ ये सामने इधर ये जोड़ तो आपने शिव मंदिर दिखाया, ये बाणा मुर्दो वाला घाट था। और ये जो इस साइड में है जनाना घाट है, इसे परली साइड में है गऊ घाट है। ये बच्चों का है, साइड में जो बाहर से अतिथि आते थे उनके लिए घाट थे। तो लेकिन ये कुछ वर्षों से गंदा पानी इसमें आने लगा, इसलिए तीर्थ स्थान की तरह था। पहले लोग इसमें नहाते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये जनाना 12 दड़ी है जी। इसमें आदमी मान ले नहाकर बैठता था और थक कर पूजा करता और परमात्मा का नाम लेता था इसमें बैठ कर। इसमें आस्था का केंद्र है, पूरे गांव गुआंडा का पूरा प्राचीन मंदिर है। 452 वर्ष इसको पूरे हो गए। 453वां वर्ष हमारे शिव मंदिर का है। हमारे जो दादा परदादा जो थे उन्होंने ही हमारे को आगे आगे बताया है, हमने भी अपने दादा से पता चला। फिर जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि हमारा उनके भी दादा के दादा ने बताया था कि ये 400-450 साल पुराना हो गया है। लेकिन ये गुरुजी आ रहे हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने और जो कागजों में मान ले जो इन्होंने स्थापित किया था उनके पूर्वजों ने बताया कि 452 वर्ष पूरे हो गए और 453वां वर्ष शिवरात्रि से हमारे शिव मंदिर का शुरू हो गया। तो ये जो पिछले एक हफ्ता से प्रोग्राम कितने दिन से चला, क्या प्रोग्राम था ये श्री भागवत कथा थी और ये एक हफ्ता गांव में पूरे गांव के सहयोग से चली। पूरे गांव ने मिलकर भगवत कथा को सुना है और राम का नाम लिया। हर गांव में सुख शांति भाईचारा बना रहे और गांव में आस्था बढ़े, प्राचीन मंदिरों के प्रति आस्था हो, बुजुर्गों का मान सम्मान हो। इसके बारे में हमारे जो भगवत कथा के प्रवचन करता थे उन्होंने बताया कि हमारे कैसे कृष्ण सुदामा की यारी के बारे में बताया, बुजुर्गों के सेवा के बारे में बताया कि जो बुजुर्गों की सेवा करेगा। तो इस बारे में हमारी भगवत कथा चली। एक हफ्ता भगवत कथा चली और आज समापन पर शिवरात्रि का दिन है, भंडारा है बाबा शिवरात्रि का भोलेनाथ का। और सभी गांव के 36 बिरादरी के और गांव गुआंडा के आदमी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बात करेंगे महाराज जी से, इस मंदिर के बारे में पूछेंगे। हाँ जी महाराज जी, पहले तो आपको साधु प्रणाम जी। तो आप ये जोंदन गांव के जो प्राचीन शिव मंदिर है इसके इतिहास के बारे में और जोंदन गांव के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। और आपका यहाँ मतलब कैसे नाता है, पुराना नाता है, सुनने में आया पुराना नाता है। आप कई साल पहले यहाँ तपस्या करके गए थे, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। यहाँ मेरे जोंदन कला का प्राचीन इतिहास ये है कि 624वां साल चल रहा है अब इस गांव जोंदन कला को। और ये शिव मंदिर, यहाँ एक गर्ग परिवार था जो शिवलिंग को कंधे पर लेके चारों धाम की यात्रा करवा के यहाँ ले आके स्थापना कराया। इसको 424वां साल शुरू हो गया अब। और ये शरीर 73 साल पहले यहाँ तालाब में खड़े होकर तपस्या करी। और यहाँ भगवान शंकर ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो मैंने कहा वर यही है कि मेरे को सबसे अच्छी जगह जो भजन की है वो बताओ आप। तो हिमालय का आदेश हुआ, फिर मैं हिमालय चला गया। उस टाइम इस तालाब में 8 घंटे नहर का पानी आता था और सारे आसपास के लोग यहाँ के स्नान करते थे और फिर शिव जी की पूजा करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन हुई और महाशिवरात्रि को कावड़ हरिद्वार से आई, वो कावड़ चढ़ा के और महापुराण का भोग पड़ गया। अभी भी है, पर अब जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्यों मैं इस तालाब को देखा, इसमें माताओं का नहाने का घाट अलग है, गाय घाट भी अलग है और बच्चों के नहाने का भी अलग है, यात्रियों का नहाने का अलग है। ये तीर्थ है, ये जोंदन कला शुरू से ही परंपरा चलाती आ रही है। अब रिक्वेस्ट भी करूंगा जो ये देख रहे हैं, सरकार भी देख रही हो,
जैसे 8 घंटे नहर का पानी इसमें आता था और तीर्थ में ये गंगा जल की तरह साफ रहता था। अब कुछ समय से इसमें पानी आना लग गया, जो गांव का गंदा पानी आ रहा है, उसको दोबारा से बंद करके और नहर का पानी दोबारा चालू कराया जाए, ये रिक्वेस्ट है सरकार से। अब यहाँ पर गांव ने गौशाला भी बनाई है, जो भगवान सदाशिव को दूध चढ़ाने के लिए, और जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने लगे तो ये शिवलिंग छोटा सा था, पर जब खोदने लगे तो इनका अंत भी नहीं आया, और छेनी हथौड़े घड़ सब इस पर चलाए, फिर भी वो खंडित नहीं होया। और उसी की पूजा 453वां, ये 54वां साल, अब 52 तो पहले पूर्ण हो गए, अब ये 53वां साल, 54वां साल अब लग जाएगा अगली शिवरात्रि में। तो अगली शिवरात्रि को मैं आज से ही रिक्वेस्ट करूंगा गांव से भी कि अगली बार महाशिव पुराण का पाठ ये कथा की तरह होता रहे। तो ये थे महाराज जी जिन्होंने हमारे को यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। ये इनका बैठने का स्थान है जहाँ ये भक्ति करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, भक्तों को अपना प्रवचन करते हैं और सुख शांति के लिए हमेशा गांव की आसपास की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। वॉइस ऑफिसर राणा से बलराज की रिपोर्ट।